राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार में भी ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उठाया था और कहा था कि ये लोग अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। अब अमेरिकी विमान से अवैध लोगों को चिन्हित करके उन्हें उनके देश में डिपोर्ट किया जा रहा है। इसमें 104 अवैध भारतीय प्रवासी भी शामिल हैं, जिन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप अवैध अप्रवासियों को लेकर इतने हमलावर क्यों हैं? उनकी इस रणनीति के पीछे किसका हाथ है और क्यों अमेरिका में ये एक बड़ा मुद्दा है? नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। दरअसल बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की इस नीति के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है स्टीफन मिलर। 39 साल के मिलर धुर कंजर्वेटिव रिपब्लिकन है। मिलर ने ही ट्रंप के पहले कार्यकाल में कई कड़े नियम बनाए थे। इसमें अप्रवासी परिवारों को अलग करना भी शामिल था। कहा जाता है कि मिलर का व्हाइट हाउस में बड़ा रुतबा है। वो अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और नीतिगत मामलों के डिप्टी डायरेक्टर हैं। ट्रंप ने जब कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे तब वहां मिलर भी मौजूद थे। बता दें कि इस आदेश में ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने और मैक्सिको सीमा पर सख्ती करने समेत कई फैसले लिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टीफन मिलर की शादी कैटी वॉल्डमैन से हुई है, जो पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी हुआ करती थी। एक यहूदी परिवार में जन्मे मिलर ने शुरुआती दिनों से ही राजनीति में कदम रखा था। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने स्कूल में देश प्रेम की कमी की आलोचना की थी। मिलर साल 2009 से ही अवैध अप्रवासियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वो ट्रंप के भरोसेमंद माने जाते हैं। साल 2016 में वो ट्रंप के नजदीक आए थे। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने भाषण में अवैध अप्रवासियों मुसलमानों के लिए जो सख्ती दिखाते हैं उसके पीछे मिलर का ही हाथ है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में स्टीफन मिलर उनके भाषण लिखने और कड़े अप्रवासन नीतियां बनाने में सक्रिय रूप से भागीदार रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को उनके मुल्क भेजने की कवायद शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत और अमेरिका ने ऐसे लगभग 18,000 भारतीयों की शिनाख्त की है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और अवैध प्रवासियों से जुड़े समस्या का समाधान करने की इच्छा जताई थी। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भारत बुलाने के लिए भारत सही कदम उठाएगा। अनुमान के मुताबिक अमेरिका में लगभग 18,000 अवैध प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें भारत डिपोर्ट किया जाना है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई थी। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले ग्वाटेमाला, पेरू और हिंडुरास के अवैध अप्रवासियों को भी उनके मुल्क भेज दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।